कान्हा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ते वेले शासकों के संबंध में कौन निम्नलिखित में सम्मिलित करना तो वागड़ को कौन हो वागड़ को उदय सिंह तो मेड़ता को हो रतन सिंह जगमेर को अशोक परमार इटर को भारमल अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को पास भेजे गए शिष्टमंडल में कौन सा शिष्टमंडल नहीं था तो जलाल खान था। मान सिंह भारमल टोडरमल जयमाव भाटो भारमल नहीं था जयमाव भाटो। मोहम्मद नैन सिंह के अनुसार अलाउद्दीन हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना की संख्या कितनी थी। मोहम्मद नैन सिंह के अनुसार 10,000 थी। जारूमती विवाह का संबंध मेवाड़ के किस शासक थे तो राज सिंह थे। मतलब पाती परवन प्रथा किस शासक ने पुनर्जीवित की थी। पाती परवन प्रथा किसने की थी तो राणा सांगा ने की थी। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को किस स्थान पर ले जाकर के प्राथमिक उपचार किया गया था तो बसवा में किया गया था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था। चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व मित्रगण कर रहा था। किस युद्ध में प्रताप की विजयों के क्रम का आरंभ माना जाता है। किस युद्ध के अनुसार तिवीर का युद्ध। औरंगजेब व महाराणा राज सिंह के मध्य संघर्ष होने के कारण क्या थे तो महाराणा राज सिंह के मध्य औरंगजेब के साम्राज्यवादी नीति थी। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में राज सिंह द्वारा औरंगजेब की सहायता करने से मना करना। राज सिंह द्वारा टिक्का दौड़ में बानी मुगल क्षेत्रों का अधिकार करना। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोधी का भाई मोहम्मद लोधी राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था और बाबर तो तोपची मस्तवाली कुली था। तीनवीं सही मान सिंह कछुआ तथा राणा प्रताप की भेंट की झील पर हुई थी तो मान सिंह कछुआ और राणा उदय सागर झील पर हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है तो बारह बताना है। रक्त तलाई स्थान पर राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था। सही बात है। प्रथम भाग में मेवाड़ी सेना तथा द्वितीय भाग में मुगल सेना की विजय हुई थी। सही बात है। रक्त तलाई में हाथियों के मध्य युद्ध हुआ था तो इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। सही बात है। किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था तो किसने किया था बदायूं ने किया था। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा था तो किसने कहा था गोपीलाल शर्मा ने कहा था। गोपीलाल शर्मा ने कहा था चुड़ाद मांगी सेनानी सिर काट दियो चेतावनी उपयोग पंथ किसके तो सैलकमर के प्रताप का पंथ प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता। अकबर के राय सिंह ने कितने मनसब हुए। राय सिंह को कितने मनसब दिए थे बताओ तो राय सिंह को मन में 4,000 दिए थे। अकबर ने नागौर दरबार का समय मारवाड़ का शासक कौन था तो रावचंद्र सेन ही था। अकबर ने 1575 में राय सिंह को किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था मारवाड़ का। अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला राजपूतों का प्रथम शासक कौन था तो ये था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ने मुगल आक्रमणकारियों के कारण कुछ आर्थिक संकट के कारण पोखरण क्षेत्र को किसके पास गिरवी रखा था तो जैसलमेर शासक राय भाटी के। मान सिंह प्रथम किस वर्ष अकबर की सेवा में चले गए थे। मान सिंह प्रथम 1562 में। मिर्जा राजा मान सिंह ने उड़ीसा के किस शासक को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। रामचंद्र देव को। कछुआ वंश के किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल बादशाह की सेवा की थी तो किसने की थी बताओ मिर्जा राजा मान सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है भाई रणथंभौर डूंगरपुर काबुल उड़ीसा कब अभियान किए थे तो पहले जो थे रणथंभौर पर 1569 में रणथंभौर पर किया था। फिर डूंगरपुर में कब किया था तो 1573 में। फिर काबुल में 1581। फिर उड़ीसा में किया था वाण में।